राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तिलियां है, मतलब तिरंगा के जो चक्र बना हुआ है उसमें 24 तिलियां है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना जो है श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को जो है अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में जो है 4 सिंह है। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। जन गण मन को जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर, में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में जो है ये राष्ट्रीय गान गाया गया था। राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी, में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में जो है गाया गया। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक अंकुरनाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रीय गीत गाने में जो है 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। वंदे मातरम से होता है। राष्ट्र पुष्प कमल है। राष्ट्र पक्षी मोर है। राष्ट्र पशु बाघ है। राष्ट्र फल आम है और राष्ट्र वृक्ष जो है वो है बरगद। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन को जो है 2009 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। बजट तथा भेंट। बजट तथा भेंट। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बोगिटी से बना है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला होता है। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय-व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय
वायसराय कैनिंग को जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट का संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 2002 में दी गई है। बजट समवर्ती सूची में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह में प्रथम कार्य दिवस यानी पहले फरवरी माह के अंतिम दिन पेश करता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्त समिति की संस्तुति पर 1924-25 में किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पुनः केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई 10 बार पेश किए थे। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों के में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। वित्त मंत्री के रूप में 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की। भारत में वैट और प्रत्यक्ष कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। वैट का संबंध बिक्री या व्यापार कर से था। कर ढांचे में सुधार हेतु चेलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ। वैट मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस है, जिन्होंने 1954 में लागू किया था। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ। सेनवेट उत्पाद कर से संबंधित है। भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ हुआ। भारत में सेवा कर 1994 और 95 में प्रारंभ हुआ। भारतीय भाषा ज्ञान संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बांग्ला है। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में जो है सिर्फ 14 थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष वी.जे. खैर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में
राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत में 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। 2014 में तमिल भाषा को पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ तथा तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़ीसा को 2014 में, मराठी, पाली, संस्कृत, प्राकृतिक, असमिया तथा बंगाली को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है भारत के प्रथम राष्ट्र कवि है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत थे, जिन्होंने 1968 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया। आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। भारत की रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। कालिदास जो है भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिहाई मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। हिंदी आशुलिपि के जनक राधेलाल द्विवेदी है। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में, जबकि पुनर्जीवित धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में स्थित है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई। भारतीय सड़क का विश्व में स्थान दूसरा है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी 3745 किलोमीटर 11 राज्य से होकर गुजरती है। दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-27 जो पोरबंदर से सिलचर 7 राज्य तक जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा झांसी कहलाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा जो है झांसी कहलाता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-548 NH एवं NH-118 महाराष्ट्र एवं झारखंड में है। जवाहर सुरंग पुराना NH-1A पर स्थित है। पुराना NH-1 और NH-2 को ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर है कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण एवं देखरेख केंद्र सरकार करती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ती है, जिसकी आधारशिला 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना राजमार्गों के विकास से संबंधित है। भारतमाला परियोजना राजमार्ग से संबंधित है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक का है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस होता है। 10 नवंबर को
परिवहन दिवस होता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई जो है सिक्किम में है। सड़कों के सर्वाधिक घनत्व केरल में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। वायु वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। कोच्चि या नेदुफसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सबसे छोटा बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। मुंबई स्थित नाहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देश के सबसे आधुनिक बंदरगाह है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात स्थित ज्वारिया बंदरगाह है, जिसका पूर्व नाम है कांडला बंदरगाह। ज्वारिया बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। पहला रसायन बंदरगाह दहेज जो कि गुजरात में है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता में है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमीकृत बंदरगाह कामराज है, जिसका पुराना नाम है एन्नोर जो कि चेन्नई में स्थित है। बीओ चिदम्बरनार जिसका पुराना नाम है तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है। मोरमुगांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। उलिप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। भारतीय प्रतिरक्षा थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिण पुणे, मध्य लखनऊ, पूर्वी कोलकाता, उत्तरी उधमपुर, पश्चिमी चंडीगढ़, दक्षिणी पश्चिमी जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा थे। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी वायु सेना, 5वीं तथा नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए खड़गवासला में, वायु सेना एकेडमी हैदराबाद में, भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी जो है देहरादून में तथा इंडियन नेवल एकेडमी जो है कोचीन में है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिण में कोची, पूर्व में विशाखापट्टनम तथा पश्चिम में मुंबई। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांड में बांटा है। वायु सेना का प्रमुख वायु सेनाध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एयर मार्शल थॉमस एम हर्स्ट है। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। वायुसेना का
ध्येय वाक्य नभ स्पर्शम दीप्तम तथा नौसेना का सनम नव वरुण है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसे प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जिनको नवंबर 1947 को मिला था। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना को प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना को प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना 15 जनवरी को, नौसेना 4 दिसंबर को तथा वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना 15 जनवरी को मनाया जाता है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम है INS साल्की। भारत में पहली बनी पनडुब्बी का नाम है INS साल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का पहला टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाले सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडियन मेरीन था। भारतीय बैंकिंग यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। समिति देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था। पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 अनुच्छेद 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई है। मुंबई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख था। प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी है। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 को हुई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का मिलकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसमें जो कुल पैसा जमा हुए थे 50 करोड़ रुपए से अधिक थे। 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंक कुल जमा पैसा थी 200 करोड़ रुपए से अधिक। ठीक है, दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 करोड़ से अधिक जमा हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बैंकों का
राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति हजारी समिति ने की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक किया गया। 30 जुलाई 2007 से जो है एक्सिस बैंक किया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की है। देश में जो है सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई बैंक की है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन में है। स्वदेश मतलब विदेश में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की है। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपुरिया समिति है। पहला म्यूचुअल फंड यूएस 64 है।